हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज दिन है शुक्रवार का और 5 बज गए हैं, लेकिन देखिए बाहर कितना अंधेरा है। आज तो आसमान पूरा नीला है, एकदम बादल नहीं है। मैंने घर के सारे द्वार में पानी डाल दी है। अब मैं जल्दी से ब्रश करके गर्म पानी पी के काम शुरू कर दूंगी। बारिश हो रहा था, मैं गर्म पानी नहीं पी रही थी। अभी बारिश नहीं है तो गर्म पानी पीना शुरू कर दी है। मैं पानी जब लेके बैठी तो अंधेरा था, पीते पीते ही सुबह हो गया। तो मैं जल्दी से फूल तोड़ने आ गई हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे नहीं है, वो सुबह ही निकल गए हैं। तो मुझे आज सारा काम करना है खुद, और विष्णु लोगों को नहला भी देना है। मैं सारे कपड़े रात को ही फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन कल रात को मैंने नहीं किया, तो अभी सारे कपड़े पहले फोल्ड करके रख लूंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। इतना जो बारिश हो रहा था, पता नहीं बिल्ली का बच्चा शायद भीग गया होगा, तो उसको ना बहुत जोर से बुखार आ गया है। कल रात को मैं उसके पास जब खाना देने गई तो वो नहीं खाया, हाथ लगा के देखी उसको बुखार था। बच्चा तो बच्चा होता है, इंसान की हो या जानवर की। तो मैं हस्बैंड को आके बोली कि उसको ना बुखार हो गया है, तो वो तुरंत डॉक्टर को कॉल किए। डॉक्टर बोले कि बच्चे की बुखार वाली कोई भी दवाई दे दो, लेकिन कोई भी मेडिसिन घर पे नहीं था। 5 किलोमीटर जाओ फिर जाके मेडिसिन स्टोर है, तो वो बोले कि सुबह ला देंगे। बारिश के बाद थोड़ी सी ठंड लगने चालू हो गया है, तो मुझे आज निकालनी है एक ब्लैंकेट। मैं इस वाली बॉक्स में ढूंढी तो यहाँ पे नहीं था, तो वो दूसरी वाली बॉक्स में होगा, लेकिन वहां से मैं नहीं निकाल सकती, वो बहुत भारी है। ये आएंगे तो निकाल लेंगे। तो मैंने बेड ठीक कर ली है, तो मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूंगी। सारे रूम पे झाड़ू लग गया है, बस इस साइड झाड़ू लगाना बाकी है। लेकिन यहाँ पे तो विष्णु लोग पूरा हल्ला मचा के रखे हैं, क्योंकि ये लोग को अभी नहाना है। वो सुबह ही नहाते हैं, हस्बैंड होते हैं तो इन लोगों को नहला देते, लेकिन वो नहीं है तो मुझे नहाना पड़ेगा। ये लोग के पास आ गया है वो बिल्ली का बच्चा, तो ऊपर भी चढ़ गया था। मैं डर रही थी कि वो लोग कहीं उसे काट ना ले पैर में। ये है हमारी छुटकी, ये जब नहाती है तो पूरा शांत रहती है, नहीं तो पूरा काटने को भागती है। विष्णु, गोलू, टिंकल कोई नहीं काटते हैं, लेकिन ये छुटकी बहुत काटती है। ये लोग अभी नहाए हैं तो ये लोग अभी कुछ भी नहीं खाएंगे, जब सूखेंगे तब जाके खाएंगे। तो फिर मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगा लूंगी। बीच में ही ये लोग को नहाने गई तो झाड़ू नहीं लगाई थी। बारिश हो रहा था तो मैं यहाँ झाड़ू नहीं लगाती थी, लेकिन आज सारा झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि बहुत गंदे हो गया है। और बाहर की तरफ झाड़ू लगाने के बाद मेरा पूरा दम निकल जाता है। बाहर की तरफ बहुत घास हो गया है, तो उसको भी कभी उठाना पड़ेगा। ये घास बहुत जल्दी उग जाते हैं, क्योंकि बारिश से पहले ही साफ करवाए थे, लेकिन फिर से आ गए हैं। हमारे गांव में कोबरा बहुत निकलता है, तो बस इसी चीज का ही डर रहता है। दीदी बोलते हैं चारों तरफ प्लास्टर करा देंगे, लेकिन फूल कहाँ से मिलेगा फिर। तो मैं भी परेशान हो गई हूँ घास से। अभी तो पता नहीं क्या, प्लास्टर करा ही देना चाहिए शायद। घर के पीछे तो मैं खुद थोड़ी सी खेती कर लेती हूँ, भिंडी, करेला, कैप्सिकम। कुछ दिन पहले मैं लौकी का पौधा लगाई थी, तो वो भी निकल गए हैं। वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो उठा के दूसरी जगह पे लगा देंगे। राजमा का बीज भी मंगा के रखी थी, लेकिन बारिश के चलते नहीं लगा पाई। अभी बारिश खत्म हो गया है तो वो भी मैं लगा दूंगी। चारों तरफ झाड़ू लगा दी है और ये लास्ट है। सुबह मुझे नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो भिगोए हुए मूंग, चने और बादाम खा के निकल जाते हैं। और मैं रात को जो रोटी बच जाती है और सब्जी, मैं वही खा लेती हूँ। दूध भी आ गया था, तो मैं अभी दूध गर्म नहीं करूंगी, तो मैं फ्रिज में रख दिया, और अभी मैं टेबल साफ कर लूंगी। जब से बेटा हॉस्टल गया है तब से मुझे सब बोलते हैं कि घर में क्या करती है, थोड़ी सी झाड़ू करती है, खाना बनाती है और क्या है। लेकिन मुझे पता है कि घर पे क्या क्या करना पड़ता है। सबको बोल के खुशी मिलती है तो मिलने दीजिए। टेबल साफ करके थोड़ी सी बाहर गई थी तो मेरे साथ टिंग भी आ गया, तो अभी उसको भी मैं खाना दे दूंगी। तक मैं उसको खाना नहीं दूंगी ना, वो मुझे चलने भी नहीं देगा, पैरों के पीछे ही आके चलता रहता है। देखिए कैसे पीछे पीछे आ रहा है, जहाँ जा रही हूँ वहीं जा रहा है। बेचारे को बुखार भी आ गया है। ये अभी कॉल किए थे कि मेडिसिन ले लिए हैं। मैं उसे खाना दे दूंगी, लेकिन वो खाएगा नहीं, मैं बैठूंगी तब जाके खाएगा। मैं आ गई तो वो भी आ गया। फिर मैं उसे दिखा रही हूँ कि इधर है तेरे खाना, खा ले, इधर है। विष्णु और गोलू भी कब से नहा के आए हैं, लेकिन वो अभी तक सूखे नहीं है, इसलिए एक बार भी नहीं चिल्लाए, नहीं तो चिल्ला के पूरा घर सर पे ले लेते। लेकिन मैं उनको खाना दे दूंगी, जब वो सूख जाएंगे वो अपने खा लेंगे।
और इधर टिंग मुझे पूंछ मार मार के बुला रहा है कि मेरे खाने के पास बैठो, फिर जाके मैं खाऊंगा। मैंने उसे खाना दे दी थी लेकिन वो नहीं खा रहा था। शायद उसे उसका तबीयत बहुत बुरा लग रहा होगा, तो मैं सोची कि मैं बैठ के उसे खिला देती हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं खाया। मेरे पीछे पीछे ही घूमता ही रहा। तो फिर मैं उसे लेके बैठ गई, थोड़ा सा हाथ से ऐसे की तो फिर वो उसको थोड़ा शायद आराम मिला, अच्छा भी लग रहा था, तो मैं उसको लेके ही बैठ गई। मैं जब उसे सहला रही थी तो वो सो गया आराम से, तो मैं उसे छोड़ के किचन की तरफ आ गई क्योंकि किचन के काम अभी नहीं हुआ था। जब मेरे बेटा को सर्दी लगता था ना तो वो मेरा गोद से ही नहीं उतरता था। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि उसको भी सर्दी लगा है, तो ऐसा ही लग रहा होगा। मैं किचन में काम कर रही थी लेकिन 2-3 बार उसको भी देखने गई कि वो सोया हुआ है या फिर कहीं उठ के चला गया। वो सोया हुआ ही था, कहीं गया नहीं था, क्योंकि धूप भी था तो थोड़ी सी आराम मिला तो सो गया। मैंने चूल्हा, किचन काउंटर चारों तरफ पोछा लगा दी है। अभी मैं जल्दी से बर्तन भी धो दूंगी क्योंकि लेट भी हो गया है बहुत। मैंने धो ली है। अभी पूजा वाली बर्तन वो भी मैंने निकाल के रख दी थी, इसे भी अभी मैं धो लूँगी। आज मैं इसे भीम लिक्विड से धो लूँगी, लेकिन कल से पीताम्बरी से बर्तन धोऊंगी। मैंने एक ही बर्तन धोई थी, तब तक ये आ गए, बोले कि दूध गर्म करके ले आओ, इससे पहले दवाई दे देंगे। मैं सोची कि हाँ बर्तन बाद में धो लूँगी, उसको पहले दवाई दे देंगे। फिर हम दोनों उसको दवाई खिला रहे थे, लेकिन वो नहीं पिया, बहुत चालाक है। एक कटोरी में सिर्फ दूध दिए, दो वो पी रहा था, लेकिन मेडिसिन वाला नहीं पी रहा था। हमारी चालाकी कोई काम नहीं आ रहा था। मेडिसिन वाला दूध दे रहे थे तो भाग जा रहा था, तो मैं उसे पकड़ के पिला रही थी, लेकिन मुंह भी नहीं डाल रहा था। बोले कि उसको अकेले छोड़ दो, हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए नहीं पी रहा है। लेकिन हम दोनों उसको अकेले छोड़ दिए, फिर भी वो नहीं पिया, भाग गया। मैं पूरा दिन उसके ऊपर नज़र रखी थी, तो देखी कि ये एक तरह की घास है, वो वही घास खा रहा था। तो मैं देख के हस्बैंड को बोली कि वो ना घास खा रहा था, तो वो बोले कि वो ये लोगों का मेडिसिन है, तो वो घास खाएगी तो ठीक हो जाएगी, छोड़ दो उसे। तो मैं फिर से आ गई हूँ पूजा की बर्तन धोने। बर्तन भी धो ली है, अभी जल्दी से बाल बना के नहाने चली जाऊंगी कि 10:30 बज चुका था और मुझे भूख भी लग गई थी। मैं नहा के सीधा पूजा करने आ गई थी। भगवान को मैंने फूल चढ़ा दी है, प्रसाद भी चढ़ा दी है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं प्रभु जी। सुबह सुबह मार्केट गए थे, गर्मा गर्म बड़ा लाए थे, तो मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी, बड़ा ही खा लूंगी। और तिंग भी आ गया था, तो मैं उसे बड़ा दे रही थी, लेकिन वो नहीं खा पाया। तो मैंने नाश्ता कर ली है, अब मैं आ गई हूँ किचन में, जल्दी से खाना बना लूंगी। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आलू और भिंडी की सब्जी, दाल और चावल बस। आलू और भिंडी को मैंने नाश्ता करने के बाद काट ली थी। अब मैं दाल को भी धो के थोड़ी देर भिगो दूंगी। आज भिंडी या कोई भी सब्जी खाने को मन नहीं था, क्योंकि आज मशरूम खाने को मन था, लेकिन आज तो मशरूम मार्केट में आया ही नहीं था। तो आज और क्या कर सकते हैं, मन को मानना पड़ेगा और पापी पेट के लिए भिंडी ही बनाना पड़ेगा। मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि पापी पेट, लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि पेट को पापी क्यों बोलते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मेरी समझ की बाहर है। दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं दूंगी, चुपचाप खाना बना लूंगी। आज रात को मैं तड़का बनाऊंगी, तो इसे मैं अभी से भिगो लूंगी। ये पतंजलि वाला तड़का है, इसमें एक भी राजमा नहीं है, और राजमा मुझे बहुत पसंद है और राजमा ही नहीं है, तो मुझे अलग से राजमा लेके भिगोना पड़ता है। जब घर पे बच्चे होते हैं तो हर तरह की चीज बनता है। अभी घर पे बच्चा नहीं है तो कुछ भी अच्छा बना के खाने को मन नहीं करता है। जो चीज मेरा बेटा को पसंद है वो मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो हॉस्टल में वो सब खा रहा होगा कि नहीं,
2 महीना हो गया, अभी मैंने उसको नहीं देखा। आलू और भिंडी को मैंने फ्राई कर दी है। अभी थोड़ी देर ढक के पकने के लिए रख दूंगी, तब तक मैं मसाला तैयार कर लूँगी। भिंडी और आलू फ्राई हो गया है। अभी मैं जल्दी से मसाला को फ्राई कर लूँगी। मिर्ची पाउडर बहुत कम यूज करती हूँ। हर सब्जी में मैं हरी मिर्ची ही डालती हूँ और कलर के लिए तो टमाटर से ही कलर आ जाते हैं। और आजकल के टमाटर तो बिल्कुल भी नहीं पकते हैं, उसको तो पानी डाल के ही पकाना पड़ता है। मसाला भुन गया है। अभी मैं जल्दी से सब्जी डाल के थोड़ी देर ढक के पका लूँगी। तो मेरी भिंडी की सूखी सब्जी बनके तैयार हो गई है। इधर दाल भी पक गया है। अब मैं दाल को भी तड़का लगा दूंगी। मुझे दाल जब बहुत पक जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं एक सीटी से ही दाल निकाल देती हूँ। तेल गरम हो गया है। थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल के दाल को तड़का लगा दूंगी। मुझे दाल में कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। गोलू लोग को भी भूख लग गया होगा, वो लोग भी अभी हल्ला मचा रहे हैं, तो पहले मैं उन लोगों को खाना निकाल के ठंडा करके दे दूंगी। इनको आज मैं चावल नहीं दूंगी, उसको दूध के साथ बिस्किट दे दूंगी। आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय।